Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all will be fine students. Today we are going to read the science factor unit number 6 matter and materials. हमने matter and materials start किया था from the page number 42 जिसका हम दो टॉपिक पढ़ चुके थे. आज हमने इसकी डे नेक्स्ट लेक्चर हमने आज प्रिपेयर करना है जिसमें आपका टॉपिक है हाउ मैटर चेंजेस, कि मैटर किस तरह चेंज होती है, यानी कि कोई भी जो मैटर है जो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम मादा वो बदलता कैसे है. इट इज़ पॉसिबल टू चेंज मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये मुमकिन है कि मैटर जो है जो मादा है वो एक फॉर्म से, यानी कि उसकी जो कोई शेप हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उससे दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है. द ईजिएस्ट वे टू डू दिस इज़ बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. इसका आसान तरीका है कि उसका दर्जा हरारत बदल दिया जाए. आइस इज़ अ सॉलिड, बर्फ़ ठोस है, बट इफ़ यू हीट इट, लेकिन अगर हम उसे गर्म करें, द सॉलिड टर्न्स इनटू अ लिक्विड, तो यही सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा, बर्फ़ पिघल जाएगी और वो पानी में चेंज हो जाएगी. तो नेक्स्ट इसका लिक्विड्स कैन बी टर्न इनटू गैसेस बाय हीटिंग दैम अप सो मच दे स्टार्ट टू बॉयल. अच्छा, अब लिक्विड की बात हो रही है. पहले मैंने आपको सॉलिड बताया कि आइस जो बर्फ़ है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है उसे गर्म करके. अब लिक्विड को टर्न किया जा सकता है गैस में बाय हीटिंग दैम अप सो मच दे स्टार्ट टू बॉयल. यानी कि अगर पानी है हम उसे बॉयल करते हैं तो उसे जितना बॉयल ज़्यादा करेंगे उतनी जो है वो आबी बुखारात बन के उसके जो वाटर वेपर्स है वो हवा में उड़ेंगे, तो जो वो हवा में गैस की शक्ल में जाएंगे. दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द लिक्विड इज बॉइल्ड इट कॉजेज द मॉलिक्यूल्स टू मूव. ऐसा इसलिए होगा कि जब उसे बॉयल किया गया तो मॉलिक्यूल्स मूव करने लगे इवन फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर. वो एक दूसरे से बहुत इतने दूर चले गए कि वो गैस की शक्ल अख्तियार कर गए. ऑन द पेज नंबर 45, नॉट ऑल चेंजेस इन मैटर हैपन बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर. कि किसी भी जो मैटर में हर तब्दीली जो आती है वो सिर्फ दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से नहीं होती. सम सॉलिड मैटर कैन बी डिजॉल्व टू बिकम आ लिक्विड. कुछ ऐसे भी होती है कि जो कि कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जो कि हल हो सकती है किसी चीज़ में लिक्विड बनने के लिए. इफ़ यू स्टिर शुगर इनटू वाटर द शुगर डिजॉल्व. अगर हम चीनी पानी में डालते हैं तो पानी में चीनी हल हो जाती है. ऐसा हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम पानी में चीनी को हल कर सकते हैं. तो ये भी एक मैटर की तब्दीली है. वो चीनी जो थी जो हमने शुगर डाली वो भी एक मैटर है, लेकिन जब हमने वो पानी में मिक्स कर दी तो वो गायब हो गई, डिज़ोल्व हो गई. तो इस तरह वो जो मैटर थी जो हमें नज़र आई थी उसकी शेप चेंज होगी. डू यू नो हाउ टू मेक दिस शुगर सॉलिड अगेन. अब उस शुगर को वापस सॉलिड हम कैसे बना सकते हैं. इफ़ यू बॉयल द वाटर ऑल द वाटर विल बिकेम गैस एंड डिसअपियर फ्रॉम साइड. अगर हम पानी को बॉयल करते जाएंगे तो पानी सारा जो है वो गैस की सूरत अख्तियार करके, पानी को आपने कभी देखा होगा अगर हम हद से ज़्यादा गर्म किसी चीज़ को करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होना शुरू हो जाती है. दूध ज़्यादा बॉयल करें तो वो जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है. एंड डिसअपियर फ्रॉम साइड, और वो नज़र से गायब हो जाएगा. द लिक्विड शुगर विल बिकेम अ सॉलिड अगेन एंड बी लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. लेकिन एंड में जो उस पानी में उस कंटेनर में यानी बर्तन में जिसमें पानी बॉयल हो रहा था पानी तो गायब हो गया, लेकिन जो माया चीनी है उसमें वो उसमें सॉलिड की शक्ल अख्तियार करके वापस हमारे सामने आ जाएगी. तो इसकी अब हमने इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मिक्सचर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. पहले मैं आपको मिक्सचर की डेफिनेशन बता रही हूँ. अ मिक्सचर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स. दो या दो से ज़्यादा जो है मटेरियल्स को अगर मिला दिया जाए, कम्बिनेट कर दिया जाए, उन्हें मिक्स किया जाए तो वो मिक्सचर कहलाता है. दे मेंटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़. उनकी जो अपनी अपनी खासियत होती है उन दोनों मटेरियल्स की वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती मिक्स होने के बाद. डैट मीन्स दे कैन बी सेपरेटेड इफ़ नीडिड. इसका मतलब है कि अगर हमें वापस ज़रूरत पड़े तो हम उस मैटर को जो हमने मटेरियल को हमने कंबाइन किया है उसे हम वापस सेपरेट कर सकते हैं. सो इफ़ यू मिक्स सैंड एंड सॉल्ट टुगेदर, अगर हम रेत और नमक को इकट्ठा करते हैं, यू क्रिएट अ मिक्सचर, तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाएगा. यू कैन सेपरेट द सैंड एंड सॉल्ट. तो अब हम उस सैंड एंड सॉल्ट को वापस सेपरेट भी कर सकते हैं. सोल्यूशन एंड सस्पेंशन आर टाइप्स ऑफ मिक्सचर. अब इसी मिक्सचर की टाइप्स होती है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन. They are mixtures in which at least one of the materials is a liquid and another is a solid. अब ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें कम से कम एक मटेरियल लिक्विड होना चाहिए और दूसरा सॉलिड होना चाहिए. ऐसे दो मटेरियल्स अगर हम मिक्सचर बनाते हैं तो वो सस्पेंशन या सोल्यूशन का उसमें जो है उसकी टाइप बन जाती है. हाउ एवर देयर इज़ अ डिफरेंट बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ सस्पेंशन. ताहम के सोल्यूशन और सस्पेंशन में फ़र्क ज़रूर है. अब वो फ़र्क क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं. आप पेज नंबर 46 ओपन करेंगे अपने बुक्स का. सस्पेंशन की डेफिनेशन में रीड कर रही हूँ. अ सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर इन विच द मटेरियल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इफ़ दे आर लेफ्ट टू स्टैंड. सस्पेंशन एक ऐसा
ऐसा मिक्सचर जिसमें हम जो मटेरियल जिसे हमने कंबाइन किया है उसका मिक्सचर बनाया है उन्हें सेपरेट कर सकते हो, उसे सस्पेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टिर सॉइल इनटू अ कंटेनर ऑफ वाटर, अगर हम किसी पानी के बर्तन में पानी में मिट्टी डाल रहे हैं, सॉइल डाल रहे हैं, द सॉइल वाटर विल बिकेम ब्राउन, तो वो जो पानी का कलर जो है ब्राउन हो जाएगा। इफ़ यू लीव द मिक्सचर टू स्टैंड, द सॉइल विल इवेंचुअली सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, अगर हम उसे मिक्सचर को जो है कहीं पे खड़ा कर देते हैं, उसे कुछ देर के लिए स्टॉप करेंगे, तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता है वो मिट्टी उस पानी में बैठना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि बॉटम में किसी भी बर्तन में जिसमें वो पानी था उसमें वो रुक जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और पानी सारा जो है वापस अपनी शक्ल में आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल थी हमारे पास सस्पेंशन की। अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच द सॉलिड मटेरियल डिजोल्व इन अ लिक्विड, जिसमें किसी सॉलिड मटेरियल को, किसी ठोस चीज़ को लिक्विड यानी माया में हम हल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। दे डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इफ़ दे आर लेफ्ट टू स्टैंड, अगर हम उसे खड़ा भी कर दे, किसी मतलब स्टॉप कर दे, उसको मूव किए बगैर एक जगह रख दे, तब भी वो सेपरेट नहीं होंगे। जैसे कि हम शरबत बनाते हैं, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, आप लोग घरों में किसी भी किस्म का हम शरबत पीते हैं, जैसे अब हमने वो पाउडर डाला पानी में, अब वो टैंक हमारा बन गया है, लेकिन अब क्या आप उसमें से वापस वो पाउडर निकाल सकते हैं? नहीं। हमने जामे शीरी जो है पानी में मिक्स किया, ये लिक्विड टू लिक्विड हमने मिक्स किया, लेकिन अब हम उसे वापस सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्टीर अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इनटू अ कंटेनर ऑफ वाटर, अब हम पानी में चीनी मिक्स कर रहे हैं, द शुगर विल डिजोल्व इन अ वाटर, वो चीनी हल हो गई, पानी मीठा हो गया, अब चीनी तो बीच में रही ही नहीं। इफ़ यू लीव द मिक्सचर टू स्टैंड, अब हम उसे मिक्सचर को यूज़ ना करें, उसे एक साइड पे रख भी दे, तो द शुगर विल रिमेन डिजोल्व इन द वाटर, तो चीनी पानी में मिक्स ही रहेगी, वो उसमें से सेपरेट नहीं हो सकती। तो ये हो गया हमारा टॉपिक सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का। इसी पेज पर ऑन द पेज नंबर 46 एक छोटी सी एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी मैं आपको बता देती हूँ आपने करना है कि, लेकिन इसका जो नतीजा होगा, जो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, वो आपने खुद राइट करनी है इसी पेज पर, नीचे एक बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर। तो सोल्यूशन एंड सस्पेंशन की एक्टिविटी है, आपको इसके लिए चाहिए 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, सॉल्ट, शुगर, सैंड। वट यू विल डू, स्टीर सम सॉल्ट इनटू 1 ग्लासेस ऑफ वाटर, पानी के एक ग्लास में आप सॉल्ट डालेंगे, नमक डालेंगे। स्टीर सम शुगर इनटू सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, दूसरे ग्लास में आप चीनी डालेंगे। स्टीर सम सैंड इनटू अ लास्ट ग्लास ऑफ वाटर, और तीसरे ग्लास में आप सैंड डालेंगे यानी रेत डालेंगे। लिस्ट देम स्टैंड स्टिल, लेट देम स्टैंड स्टिल एंड सी वेदर दे फॉर्म अ सॉल्यूशन और अ सस्पेंशन। अब कुछ टाइम के लिए इन तीनों ग्लासेस को आप एक साइड पे रखें। अब आपने ये नोट करना है कि किस में सस्पेंशन का अमल हुआ है, किस में सॉल्यूशन का अमल हुआ है। यू कैन ट्राई विद अदर मटेरियल्स एज वेल, आपका दिल करे तो आप पानी में कुछ और भी डालकर देख सकते हैं कि वो डिजोल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर वो डिजोल्व हो जाए पूरी तरह, तो इट इज़ अ सोल्यूशन, और अगर वो डिजोल्व नहीं हो रही, वो उसके बॉटम में चली जाती है स्टैंड होने के बाद, तो वो सस्पेंशन होगा। फिर इन द चार्ट विद योर ऑब्जर्वेशन, अब स्टूडेंट्स आपने क्या ऑब्जर्व किया है, सोल्यूशन हुआ है या सस्पेंशन, वो आप यहाँ लिखेंगे। सॉल्ट एंड वाटर वाले ग्लास में क्या ऑब्जर्व किया आपने, वो यहाँ राइट करेंगे, और वो सोल्यूशन था या सस्पेंशन, वो यहाँ। शुगर एंड वाटर में भी, एंड सैंड एंड वाटर, तीनों ग्लासेस के ऑब्जर्वेशन आप यहाँ राइट करेंगे। स्टूडेंट्स विल राइट देयर ओन ऑब्जर्वेशन आंसर, ये आपने खुद करना है, ये आपकी एक्टिविटी है एज अ होमवर्क। तो यहाँ पर आज हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, हमारा साइंस का डे 5 का वर्किंग है ये, और इसका सेकंड लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आपने नेटिव स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।